वोट कर रहे हैं सीधे। अपने दो सीनियर साथी मेरे साथ है, सनम एजाज सीनियर न्यूज रिपोर्टर मेरे साथ है, सईद तजम्मुल भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। दोनों रिपोर्ट करते हैं इलेक्शंस को और पॉलिटिकल बीट्स पर बीट जो बढ़ रहा है पार्टीज के अंदर, धड़कन जो बढ़ रही है पार्टीज के अंदर, उसको जांचने की कोशिश करेंगे, एक मीटर नापने की कोशिश करते हैं। सनम एजाज, सबसे पहले आपके पास, आपने नॉर्थ का दौरा किया और सिर्फ चंद घंटे पहले वापसी हुई है, किस तरीके का माहौल नॉर्थ के अंदर है और ये जो माहौल बन रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए गौर, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में इस वक्त जो इलेक्शन खुमार है बहुत ही बुखार या यूं कहें खुमार ऊपर है, बहुत पारा गर्म है। और इस सारे के बीच में नॉर्थ के मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां भी पोलिंग हो रही है, जहां जहां भी आज पोलिंग है, वहां कल से ही सरकारी सतह पर इंतजाम तो बढ़िया किए गए थे, लेकिन आम लोग जो है वो इन इंतखाबात में काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिखाई देने को लग रहे थे। नॉर्थ चूंकि यूजुअली अच्छी पोलिंग के लिए माना जाता है और नॉर्थ का कुपवाड़ा हो, बांडीपोरा हो, बारामूला हो, इन इलाकों में जबरदस्त पोलिंग पास में भी रही है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी कम दिखाई दी पास के मुकाबले में। जो पिछले 3 फेज हुए उनमें नॉर्थ के कुछ इलाकों में कम वोटिंग देखने को मिली और उसकी बड़ी वजह अगर देखा जाए तो पिछले 1-1.5 साल से जो यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं है, जो एक्सेसिबिलिटी नहीं है, शायद वो एक बड़ी वजह है। कुछ लोग उसको किसी और इलाके हालात या कुछ और वाकयात के साथ जोड़ के भी बता रहे थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्थ के इलाके में हालात या वाकयात जो है उनका असर कम होता है और नॉर्थ के मुख्तलिफ इलाकों में यूजुअली अच्छी खासी पोलिंग होती रहती है। ताहम अब की बार आज की डेट में भी देखें, कल रात इन इलाकों में, नॉर्थ के मुख्तलिफ इलाकों में, जहां मैं कल भी था, सैटरडे को भी था, इन 2 दिनों में मैंने वहां पे बहुत ज्यादा देखी ढोल तमाशा जो जितना भी होता है उसके साथ लेके वो जो उम्मीदवार थे वो कैंपेनिंग करे थे, वो हजूमों के हजूम हम कह सकते हैं, रेले जो होती है वो इन इंतखाब यूजुअली हमने देखा था असम्बली या पार्लियामेंट के इजलासों के दौरान, ये इंतखाबात के दौरान रैलीज हुआ करती, लेकिन अब की बार भी जो रैलीज देखने को मिली वो बड़े पैमाने पे हमें नॉर्थ में देखने को मिली। अब सनम एजाज ये भी बताइए, नॉर्थ कश्मीर कैंपेन बहुत ज्यादा था, आप खुद ये मान रहे हैं, तो जिस तरीके की वोटिंग हो रही है इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के वॉर रूम के अंदर क्या कुछ चल रहा होगा, कितनी धड़कनें तेज हो रही है, शायद एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा वोटिंग हो रही है। देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा वोटिंग हो रही है। जिस तरह से नॉर्थ में अब की बार वोटिंग हो रही है, कुछ इलाकों में, माना पहले ही मैंने बताया कि कुछ इलाकों में कम वोटिंग हुई, लेकिन ओवरऑल नॉर्थ में हम कहें तो वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा। और जिस तरह हम कहें तो इलेक्शन जो पार्टीज है उनके जो रूम्स हैं, जो उनके सेंटर्स है, वहां क्या सिचुएशन है, वहां खलबली जरूर मची होगी, खासतौर पर उन पार्टीज की जो चाहते थे कि कम वोट परसेंटेज हो और उस वोट परसेंटेज में शायद उनको फायदा भी हो सकता है, लेकिन वोट परसेंटेज हाई है तो खलबली वहां पे जरूर मची होगी। ओवरऑल हम नॉर्थ में इस वक्त हम देखें, नॉर्थ के जितने भी इलाके हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन है या पोलिंग बूथ है, वहां पे वोट परसेंटेज जो हाई वोट परसेंटेज है, ये साफ जाहिर है कहीं न कहीं इन इलाकों में सियासत का एक नया बुखार भी दिखेगी। और इस बुखार में हम ये जरूर कहेंगे कि अब की बार आजाद उम्मीदवार भी बहुत ही दावेदार बनते दिखाई दे रहे हैं। और जहां पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए, वहां बीच में ये आजाद उम्मीदवार किसका पत्ता गोल करते हैं, ये बहुत ही देखने वाली बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सनम, नॉर्थ से पॉलिटिकल अपडेट देने के लिए कि किस तरीके का बैटल ग्राउंड वहां सज रहा है और जो लोग बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए वो कितना सरदर्द उन लोगों के लिए बढ़ा रहे हैं जिन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े पैमाने पर वोट डाला जाएगा।